गुड इवनिंग एवरीबॉडी। साउंड सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो उम्मीद है इसके जो 2 क्वेश्चन बचे हैं 8th और 9th आप लोगों ने बना लिए होंगे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 14.2। एक्सरसाइज 14.2 में हमें टेबल दे रखी है जिस तरीके से 14.1 में दी हुई थी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में चेंज है एक, राइट। यहाँ कहते हैं सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, राइट। 5, 15, 15, 25 कॉन्टिन्यू हमारे पास है। ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5 है कि बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब अब वो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। ही इज आस्किंग अस 2 क्वेश्चन, वन बहुलक and the second madhya. Means he is asking us mod and mean. मीन तो हम 2 मेथड से समझ चुके हैं, राइट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मॉड हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। मॉड निकालने के लिए आपको याद होगा कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने मॉड के क्वेश्चन पढ़े होंगे 9th में। तो मॉड क्या था? द फ्रीक्वेंसी विच अकर मैक्सिमम टाइम, राइट, कॉल्ड मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बारंबारता का वह आंकड़ा जो सर्वाधिक प्रयोग होता है उसे हम उसका बहुलक बोलते हैं। लेकिन यहां पर जब आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल है तो आपको यह समझना होगा कि आपका जो मॉड है वो क्लास इंटरवल के साथ दिया हुआ है। अगर टर्म्स दे रखी होती 4, 4, 5, 6, 7, 5, 4, 3, 2 लाइक दिस, तो मॉड निकालने के लिए हम टैली का यूज कर लेते हैं, राइट। टैली बनाकर फिर हम उसके बाद फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से वो कहीं ना कहीं मॉड निकलता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो अभी भी रहेगी, लेकिन क्लास इंटरवल आने की वजह से यहां हमें समझना होगा कि फाइनली क्लास इंटरवल का क्या यूज किया जाए ताकि हम मॉड को समझ सकें। तो हेयर वी आर डिपेंड ऑन अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मॉड। तो मॉड निकालने के लिए हमें किसी क्वेश्चन के अंदर, जिसे हम बहुलक बोल रहे हैं, बहुलक कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें देखना होता है कि अभी भी मैंने कहा कि मॉड निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम रिस्पॉन्स करते हैं मॉड के लिए। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, और हाईएस्ट टर्म इन दिस फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो क्या हमारा 23 आंसर है? नहीं। यही साथ के साथ आपको देखना होगा कि इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में इसकी जो मिनिमम रेंज है जहां से ये क्लास इंटरवल बना है उसकी वैल्यू है 35, राइट। व्हाट? दिस 35। तो इसे हम ये समझ लगते हैं कि हमारा जो आंसर है वो 35 की जो क्लास इंटरवल है उससे ज्यादा है। तो आपका जो मॉड है वो 35 से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है इसका इफेक्ट हम देखते हैं कि हमारे पास उससे तुरंत पहले और तुरंत बाद में जो 2 फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं उसके हिसाब से हमें काम करना है, राइट। तो हमारे पास जो मेन पॉइंट आता है कि ये जो वैल्यूज हैं और ये जो वैल्यूज हैं, मीन्स अब आपने समझना है कि एक्चुअली कितने वेरिएबल पर आपको काम करना है। मॉड का कोई फॉर्मूला भी होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होता है। मैं भी फॉर्मूला ही लिखने वाला हूं। तो यहां पर आप ये जो देख रहे हैं आप, द हाईएस्ट वैल्यू इन फ्रीक्वेंसी इज, वी कैन से दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉड वी आर गोइंग टू फाइंड द आंसर। बट उसके अंदर जो हमारा मॉड है वो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो मिनिमम वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल है वहां से वो राइज करता है, वहां से वो बढ़ना शुरू होता है, राइट। अब जब वो बढ़ता है तो वो कितना बढ़ सकता है, मैं आपको इसकी एक चित्र बना के समझा सकता हूं कि मॉड को हम क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी में कैसे देख सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला
कहीं ना कहीं जो आप ज्योमेट्री पढ़ते थे सिमिलर ट्राइंगल, उस सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प से ही डेरिवेट हुआ है। बट आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, डेरिवेशन जैसा कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं कि आप बार से किस तरीके से देख सकते हैं मॉड कैसा होता है, राइट। छोटे से एग्जाम्पल से मॉड के बारे में हम समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे, डोंट वरी, समझ आ जाएगा बिल्कुल, राइट। देखिए मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा हूं, राइट। हालांकि दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट, बट फिर भी आपके इंटरेस्ट को बनाने के लिए, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी है, राइट, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी और दिस इज योर क्लास इंटरवल, राइट। अब जस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम मॉड बोलते हैं। हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम मॉड बोलते हैं, तो हमारा ये मॉड है। अगर यही हाईएस्ट है ग्राफ में तो यही हमारा मॉड होना चाहिए, लेकिन इसके लेफ्ट राइट की वैल्यूज को भी हमें देखना है। मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक और बार है। देखो जो मैं ड्राइंग कर रहा हूं उसके अंदर आप समझना, जरा थोड़ी सी बात समझना, ये दोनों वैल्यूज वाइस वर्सा भी हो सकती है, मतलब ये इधर और ये इधर, मतलब ये बड़ा और ये छोटा, या ये छोटा ये बड़ा भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो मॉड है, आई लाइक इट स्टडी सर मैथमेटिक्स, आप पढ़ाते बहुत अच्छे हैं, तो बेटे मैं चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूं। बस थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि फॉर्मूला ऐसा क्यों बना हुआ है। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों ना वाइस वर्सा हो सकते हैं, लेकिन अगर ये टॉप है तो ये हमारी वो फ्रीक्वेंसी है जिसकी हमें मॉड के लिए जरूरत है। तो हम यहां पर ही सीखते हैं कि इसे क्या बोला जाता है। सॉरी, इसे बोला जाता है कि नंबर 1 फ्रीक्वेंसी। जैसे कोई मैच नहीं हुआ था, आपने दंगल फिल्म देखी थी, तो कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, तो फर्स्ट वाले को हम टॉप पे लिखते हैं, राइट। अब ये फर्स्ट आया है, यस। अब ये देखो कि हमें यहां पर करना क्या है। बेसिकली हमारे पास F1 के आगे होगा F2 और पीछे अगर कुछ होगा तो होगा F0, यानी कि हमें 3 फ्रीक्वेंसीज को टैली करना होता है, क्योंकि जो जितना क्लोज होता है, मतलब अगर हम बहुलक निकाल रहे हैं तो बहुलक कभी कभी 2 नंबर भी आ जाते हैं अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। तो हम 3 से उसको रिलेट कर लेते हैं, आसपास जो उसके हैं उनसे। तो आसपास में एक उससे जो पीछे रह गया, एक उससे जो आगे चला गया, उसके इफेक्ट से हम समझते हैं कि मॉड क्या कहना चाहता है। तो मॉड ये कहना चाहता है कि सर ये अगर F1 है तो इसे थोड़ी देर के लिए आप F0 बोल दो और इसे F2 बोल दो। तो सारा खेल जो है वो F1, F0 और F2 से संबंधित है, और यहां पर डिपेंड करता है कि हमारा क्लास इंटरवल है, यानी कि यहां पर क्लास इंटरवल में ये जो बेसिक है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड H। H इज बेसिकली क्लास मार्क। तो H से मतलब क्या है, दिस इज क्लास मार्क, सॉरी क्लास साइज, राइट। अब अगर ये क्लास साइज है तो हम अगर इसका क्लास साइज ले रहे हैं तो सभी का क्लास इंटरवल सेम होगा, ग्राफ बना हुआ है, राइट। तो हमें समझना क्या है कि अगर क्लास साइज इसका है इसका है तो सबका सेम है, उस स्थिति में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। नंबर 1, तो क्लास साइज क्या है, बेसिकली क्लास साइज इज द डिफरेंस, क्लास साइज इज व्हाट, द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस है हमारा क्लास साइज, जो कि बेसिकली इसे हम बोलते हैं मॉडल क्लास। मतलब जिसे हम फ्रीक्वेंसी 1, जिसे हम टॉपर मान रहे हैं, जिसके मॉड होने की संभावना मान रहे हैं, इसे हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की वैल्यू हाईएस्ट होती है, तो मॉडल क्लास किसे बोलते हैं, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ही हमारा मॉडल क्लास है। मैंने ग्राफ अभी बनाया ही नहीं है बच्चे, मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, इससे पीछे भी हो सकते थे कुछ टर्म्स, राइट रॉन्ग। कभी कभी कुछ ग्राफ्स हमारे स्टार्टिंग से नहीं बनते हैं, राइट। हमारे क्लास इंटरवल कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि वो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हो, तो जरूरी नहीं है कि हर ग्राफ हमारा 0 से शुरू हो, राइट रॉन्ग, ऐसा भी हो सकता है। बट फिलहाल मैं आपको ये एक चित्र मैंने एटेंडम ऐसे ही बना दिया है, अगर मैं इससे कनेक्ट कर लूं तो इसका मतलब है कि मैं फर्स्ट से, सेकंड से और थर्ड से कर रहा हूं, जानबूझ के छोड़ा है क्योंकि
जब आप मॉडल क्लास का सिलेक्शन करते हैं तो आपने उसके बाद और उससे पहले वाली ऑब्जर्वेशन का सिलेक्शन करना होता है। मतलब मेरा कहने का यह हुआ कि आपके पास बेटा जी एक ये है, राइट, और एक ये है, यस और नो। इसे मैं थोड़ा सा, आप समझ रहे हो मेरा क्या मोटिव है? मेरा मोटिव है कि जब मैं आपको पढ़ाऊं ना तो आप ये कहें कि हाँ सर मेरा ना फॉर्मूला क्यों बना हुआ है ऐसा, अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये तीन चीजें हैं। अब हाईएस्ट वैल्यू यहां पर आई है इस क्लास इंटरवल में, ये हमेशा तो ऐसा नहीं है कि सेकंड नंबर पे आएगी। तो इसीलिए ग्राफ के अंदर जब मैं इस बात को समझा रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि पहले वाले ग्राफ से ही आंसर निकलना है। जो किसी मॉड के नियर बाय होगा उसी के साथ ये क्वेश्चन जुड़ा रहता है, यस और नो। तो हम जो मॉड के आसपास रहते हैं उसको देखते हुए उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसी के आसपास की टर्म्स को लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसे हम बोलेंगे F1, इसे F0 और इसे F2। तो आपके पास अगर मैं कहूं कि F2 की वैल्यू क्या आ रही है तो आप कहोगे सर मेरे पास F2 की वैल्यू आ रही है जो कि 14 है। और F1 की वैल्यू क्या आ रही है? सर F1 की वैल्यू आ रही है 23। और F0 की वैल्यू क्या आ रही है? सर F0 की वैल्यू आ रही है 21। तो आपको समझ आना चाहिए कि मेरी H की वैल्यू, ठीक है बेटा ऋतिक, 8वां क्वेश्चन 14.1 का आपसे नहीं बना, बता देंगे, राइट। तो F0 21, F1 F2, जब ये बातें आपको पता लग जाती हैं तो बेसिकली 5 चीजें आपको चाहिए होती हैं जिससे मॉड निकलता है, राइट। तो 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है आपको F1 जो कि हाईएस्ट वैल्यू है, वो फिलहाल 23 हो गई। एक चाहिए होता है आपको F0 जो कि ठीक इससे पहले वाली वैल्यू होती है। एक चाहिए होता है आपको F2 जो ठीक इसके बाद वाली वैल्यू है। और एक चाहिए होती है आपको H की वैल्यू जो कि क्लास साइज है। और क्लास साइज का मतलब है कि इनमें जो गैप है वो 15-5 यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस यानी कि 10 है। तो एक चीज रह जाती है L, और L होती है द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो मॉडल फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट ये है हमारे पास 35। ये है वो 5 टर्म्स जिसके बेस पर आप लोग टेबल से निकालना पसंद करते हैं। 4 मई के बाद भी रिकॉर्डिंग वीडियो रहेगा। 4 मई के बाद क्या करोगे? तब तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, पेपर हो चुके होंगे, राइट। उसके बाद इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, राइट रॉन्ग। उसके बाद नेचुरल सी बात है कि हम उन बच्चों के लिए पढ़ाएंगे लाइव जो आने वाले बच्चे होंगे, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, या जिनको आप रिकमेंड करोगे कि दिलीप सर से क्यों पढ़े कैरियर विल पर, राइट रॉन्ग। हाँ, तो 9th और 10th के बच्चों को अभी से बोलना शुरू कर दो कि दिलीप सर मिलेंगे आपको कैरियर विल पर, जो बहुत अच्छे से चीजों को बताते हैं। देखो क्या है कि ये जो फॉर्मूला जो बनने वाला है इसमें आपको सीधे सीधे समझना है कि बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप लोअर लिमिट, जो आपकी लोअर लिमिट है 35, इससे ऊपर जाएंगे। आपका जो एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर आपका लोअर लिमिट है, ये इसका लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट है। तो आपका जो मॉड है वो कहीं ना कहीं लोअर लिमिट से ज्यादा है। अब वो कितना है? थोड़ा सा x के बराबर मान लेते हैं। तो इसलिए हम L में कुछ जोड़ते हैं तो ये हमारी लोअर लिमिट की वैल्यू आती है। तो लोअर लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा। अब वो ज्यादा कैलकुलेट करने के लिए खामखा हम यहाँ हायर मैथमेटिक्स में घुस जाएंगे और 10th क्लास में इसकी जरूरत नहीं है। फिर भी आपको बता दूं कि हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, राइट रॉन्ग। इस लाइन को मैं दोबारा डाल दूंगा, जी हाँ, इसको इससे कनेक्ट करेंगे। और जो उसको कनेक्ट करने के बाद यहां एक मेजरमेंट होगी जो कि इस पे परपेंडिकुलर है, यहां पर 90 डिग्री ऑलरेडी है। दरअसल सिमिलर ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हो, इतनी बड़ी डेरिवेशन करनी नहीं है। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और ये एफ है। मतलब कहीं ना कहीं एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला, इसको सिमिलर प्रूव करेंगे जिसमें ये साइड आएगा। और फिर हम ये ना थोड़ा सा आपके सिलेबस से बाहर की चीज है, बट क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। फिर ये दूसरा ट्राइंगल है, इसको इसके हम सिमिलर प्रूव करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं वैल्यू आएंगी। तो इतना सारा काम करने के बाद भी कोई जरूरत नहीं है कि हम इसके डेरिवेशन, सिमिलर ट्राइंगल, ज्योमेट्रिकल, ग्राफिकल सब पढ़ें। हम सीधी सी बात करते हैं कि ये सारी कैलकुलेशन निकल के कैसे आती है
वो आती है हमारे पास जी, एक ब्रैकेट यहां पर। तो हमें देखना क्या है कि F1 जो है ना, F1 उससे कम होता है थोड़ा सा ये, राइट, F0, तो ये गिरा रहा होता है इसे, राइट। अब इसके बाद क्या नीचे लिखना है, याद कैसे रहेगा, देखो F1 माइनस F0 तो रहेगा ही रहेगा, F1 माइनस F0 तो रहेगा, प्लस F1 माइनस F2 इनटू में H, ये है एक्चुअली इसका फॉर्मूला, राइट। अब ये जो F1 माइनस F0 है वो एक लेंथ है, ध्यान से देखोगे तो AB एक लेंथ है, और ये लेंथ सही मायने में F1 और इस लेंथ के माइनस करने पर यानी कि F0, तो F1 माइनस F0 इसीलिए आता है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें डिटेल में अभी करने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो बात समझते हैं कि हमारा बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, राइट। अगर F1 फर्स्ट में आ गया तो हमें F1 तो मिडल में ही रहेगा बेटा मुकेश, F1 हमेशा मिडल में रहेगा, F0 और F2 उसके लेफ्ट राइट ही रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हम जो भी डिसाइड करेंगे उसके लिए बाकी की दो वैल्यूज इस बात पे निर्भर नहीं करती हैं कि वो वैल्यूज कम है या ज्यादा है, इस बात पे निर्भर करती हैं कि वो उसके पीछे और उससे आगे हैं, क्योंकि हमने उसी के बेस पर ट्राइंगल्स के इस कनेक्टिविटी को बनाया। एक्चुअली ये क्या है, ये फॉल है, दिस इज द फॉल ऑफ द मोड एंड दिस इज राइट, एंड अगर देखें तो ये भी एक फॉल है, ये गिरा रहा है, लेकिन ये जो है ये राइज है, इससे ज्यादा है। तो राइज एंड फॉल का रिलेशन होता है, हायर मैथमेटिक्स के हिसाब से ज्यादा बात नहीं करते हैं। बहुलक का फॉर्मूला मैंने आपको दिया, अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमें अगले शीट पे दिखाई देगा कि एक्चुअली हमारे को क्या क्या याद रखना है। हमें याद रखना है F1 क्या है, F1 है बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, राइट। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो F से डिनोट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी से ही कनेक्टेड है, राइट, यानी कि बारंबारता का सर्वाधिक मतलब सबसे बड़ा मान, अधिकतम वैल्यू। फिर आता है F0, वैल्यू बिफोर दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, राइट, उससे पहले वाली जो वैल्यू होगी वो आपका F0 होगा, और F2 क्या होगा, वैल्यू आफ्टर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं जानबूझ के ऐसी साधारण भाषा लिख रहा हूं कि आपको याद रह जाए। इन तीनों के बाद समझना है आपको L इज वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट फ्रॉम मॉडल क्लास, या ब्रैकेट में कह सकते हैं फ्रॉम वैल्यू ऑफ द लोअर लिमिट फ्रॉम द मॉडल क्लास, और भी कह सकते हैं मॉडल क्लास क्या है बेसिकली, दिस इज बेसिकली कॉल्ड फ्रॉम मॉडल क्लास। ये फ्रॉम मॉडल क्लास आती है, फ्रॉम मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास बेसिकली हम उसी को मॉडल बोल देते हैं जो हाईएस्ट वैल्यू आती है, मतलब जिसको हम ये मान के चलते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू है तो ये मॉड हो सकता है, राइट। आई एम फ्रॉम बिहार बोर्ड, मीडियम इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में समझा रहा हूं ना, राइट। तो चलिए अब इतनी सी बात समझते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी
फ्रॉम द मॉडल क्लास हमारी F1 होती है। एफ जो है, जो वैल्यू बिफोर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू आपने मॉडल क्लास डिसाइड की है उससे ठीक पहले वाली वैल्यू को आप F0 बोलेंगे और ठीक आफ्टर यानी कि बाद वाली वैल्यू को आप F2 बोलेंगे। यहां पर L की जो वैल्यू है वो है क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट की वैल्यू फ्रॉम द मॉडल क्लास, राइट। ओके, अब एक आती है हमारे पास H। H इज व्हाट? H बहुत सिंपल सी बात है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये बात आराम से नोट कर लेना, आपका पूरा का पूरा जो 14.2 है वो मॉड पे ही टिका हुआ है, मीडियन तो आपको आ ही चुका है। अब आप समझेंगे कि आपका फॉर्मूला क्या है मॉड का। मॉड निकालने के लिए जिसे आप Z से भी यूज कर लेते हैं, Z बार से, तो आप इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करेंगे? देखो ये L आपका फर्स्ट वेरिएबल, L से ही राइज करेगा आपका। इसके लिए आप देखेंगे कि आपका F1 से कितना फॉल हुआ, फिर आप देखेंगे इसमें एवरेज, इसे कहते हैं बेसिकली राइज अपॉन राइज एंड फॉल का एक रेशो। तो ये हमारा क्या है, ठीक है, एक स्टेप है, रेशो है ये। तो ये स्टेप प्लस टोटल का मतलब है कि F1 में से F0 का और F1 में से F2 का जो डिफरेंस है उसके बेस पर हम हाइट निकालते हैं। इसी को सिंप्लीफाइड करने के बाद मॉड का फॉर्मूला यानी कि Z बार की वैल्यू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 हो गया ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड इनटू में हाइट। ये है आपका मॉड का फ्रॉम द गिवन टेबल। इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए क्योंकि इसके बाद मैं जो करूंगा वो आप भी चाहते हैं कि वही किया जाए, एंड दैट इज व्हाट? क्वेश्चन। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आया तो माय डियर इसके अंदर 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 आप निकाल लोगे। आज की क्लास का भी आपको फ्रूटफुल मीनिंग पता लग जाएगा। सर हिंदी में भी बताइए। हिंदी में अगर मैं कहूं कि मॉडल क्लास क्या है हमारे पास, मॉडल क्लास डिसाइड करना बारंबारता की सर्वाधिक वैल्यू, जैसे कि इससे पीछे चलें तो बारंबारता ये है हमारे पास, राइट। इसकी सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 23 है, यही हमारी मॉडल क्लास है। इसी की सर्वाधिक वैल्यू में जो हमारे पास वर्ग अंतराल है, उस वर्ग अंतराल का जो न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम सीमा जो होती है, उसको हम उसका L कंसीडर करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड L, दिस इज कॉल्ड मोड होने की प्रोबेबिलिटी। मतलब इसी L से ऊपर जाएगा मॉड, लेकिन किस हद तक जाएगा दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय दीज 3 नंबर्स। इन 3 नंबर्स में ये F1 है, ये F0 है, ये F2 है, एक चौथा वेरिएबल यानी कि ये L हो गया, ये तीनों F हो गए क्योंकि फ्रीक्वेंसी में से लिए गए। चौथा आएगा H, और H का कंसर्न फ्रीक्वेंसी से नहीं होता, क्लास इंटरवल से होता है। तो क्लास इंटरवल आप देख रहे हैं कितने गैप है, 10 का 10 का 10 का, तो हमारा क्लास इंटरवल यहां पर 10 रहेगा। यस और नो? तो हमारे को ये 5 वेरिएबल के साथ समझना है कि हमारा मॉड कैसे कैलकुलेट होता है। सो माय डियर, इतनी सी बात अगर आपको समझ आ गई है तो रेडी हो जाइए क्वेश्चन के लिए। मीडियन का फॉर्मूला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, उसको मैं आज नहीं मंडे की क्लास में कराऊंगा, इसलिए आज मीडियन की बातें आप नहीं करेंगे क्योंकि मॉड पे कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे तो दिमाग में फॉर्मूला स्टोर हो जाएगा। वेल अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। चलो, तो जितना नहीं बताना था मैंने उतना भी आपको बता दिया। व्हाट इज मैक्सिमम सर? मैक्सिमम मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी में नंबर्स आपको दिखते हैं ना, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर आया। देखो भाई, मैंने अगर कहा कि किसी पर्टिकुलर चीज पर मैंने ऑब्जर्वेशन की और उसके डाटा इकट्ठा किए, तो कोई ना कोई डाटा तो ऐसा होगा ना जो सारे डाटा में सबसे ज्यादा होगा। तो जो सबसे ज्यादा होगा उसी के आसपास हम घूमते हैं। यस और नो? ओके सर, मॉड 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अभी आप इसे समझिए, आपको अभी समझ आएगा क्वेश्चन में क्या करना है, सिलेबस में रह के आपको सॉल्व करना है। ठीक है जी? एनी हाउ, बहुत अच्छे से समझ आ गया। अच्छा दिलीप, मेरा नाम भी दिलीप है, आपका भी दिलीप है। चलो लेट्स सी द क्वेश्चन। बेसिक समझ में आ गया तो बस आपको क्वेश्चन पढ़ने में मजा आएगा। सो व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैड? द फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी 5-15 से लेकर 55-65 तक गई। तो मैं टेबल बनाऊंगा भाई, क्योंकि मुझे टेबल बनानी पड़ेगी वरना यहां से उठाते समय गड़बड़ हो सकती है। या मैं अगली शीट पे जाके आपको बता दूं कि मेरे पास F1 क्या होगा। पहले क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर रहा हूं बच्चे, राइट। यहां पर मेरे पास F1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, चलो पीछे देखते हैं। F1 की वैल्यू हो गई 23।
f0 की वैल्यू क्या होगी? f0 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 21 और दिस इज 14। ये तीन वैल्यूज तो मैंने देख ली, राइट? 23, 21, 14। अब चाहिए मुझे क्या? द वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट फ्रॉम दी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास में से लोअर लिमिट की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो हमारी होगी L। L मीन्स देखते हैं, दिस इज 35। जो मेहनत की है वो भी क्लियर हो जाएगी। अब आपके पास आता है जी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, दैट इज 45 माइनस 35 भी बोल सकते हो। दिस इज 45 minus 35 is equal to 10 and the value of all the variables clear। अब 5 वेरिएबल का ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे L की वैल्यू देखो कितना है, 35 है, यानी कि आपका जो मॉड है वो 35 से राइज करेगा। F1 जो आपने मॉड की फ्रीक्वेंसी सोची थी दैट वाज 23। इससे पहले वाली वैल्यू दैट वाज 21 इनटू में हाइट, दैट हाइट इज 10 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 दैट इज 23 माइनस F0 मतलब पहले वाली वैल्यूज, दिस इज 21 और 14। चलो इसे कैलकुलेट करने चलते हैं इससे आगे। तो हमारे पास मॉड z bar will be equal to what? 35 प्लस 23 में से 21 गया, कितना आया? 2 गुणा में 10, 23 दूनी 46 में से कितना माइनस होगा? 35। सो 35 प्लस 2 गुणा 10 और 46 में से 35 गया, यानी कि 6 में से 5 गया 1 और ये 11। तो माय डियर 35 प्लस 20 को 11 से भाग करो, 20 को आप 11 से भाग करो तो 11 एकम 11, राइट रॉन्ग? 11 एकम 11 तो यहां आ गया 11 अट्ठे 11 सत्ते 11 अट्ठे 88, राइट? फिर 11 अट्ठे 88 के बाद 2 आया, 11 कम 11, तो दिस इज 1.81 वैल्यू हमारे पास और आएगी। सो दिस इज 1.81। सो फाइनल आंसर अगर हम एक पॉइंट और निकाल लें तो 11 सत्ते 77 हो सकता है। तो अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट आंसर दोगे Z बार से करते हैं बेटा रिप्रेजेंट मॉड को, तो दिस इज 1.7 तक गया। सो दिस इज वी कैन से 35 और 136.82। दिस इज द मॉड विच यू रिप्रेजेंट बाय Z बार। आई होप आपके दिमाग में ये फॉर्मूला स्टोर हो गया हो, आपको चीजें समझ आ गई होगी। वेयर इज कमिंग 35 सर? जो मॉडल क्लास आपने डिसाइड की थी फ्रीक्वेंसी 1, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपने ली थी, उसी के क्लास इंटरवल का लोअर लेवल जो था वो क्रिस्टल क्लियर आना शुरू हो गया। इसका मतलब है मेरी थोड़ी सी जो मेहनत थी वो सफल हो गई, आपको मॉड दिमाग में स्टोर हो गया होगा। डेसिमल के 2 प्लेस निकालेंगे बच्चे मुकेश, तो आपको अच्छे से आंसर मिल जाएगा। गुड जॉब, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, शाबाश। अगर कोई भी बात नहीं समझ आई है तो बोलिए। जो मेहनत की है हमने आधे घंटा, वो सिर्फ इसीलिए की है कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि मॉड का क्वेश्चन कहीं से निकल ना जाए हाथ से। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो वो क्वेश्चन पूछता है कि इसका बहुलक बताओ और इसकी माध्य बताओ। तो अब आप मुझे बताओ कि मीडियन निकालना तो मैं आपको सिखा चुका हूं, तो क्या मैं इस फ्रीक्वेंसी का आपको मीडियन बाय एज्यूम मीन मेथड निकाल के दिखाऊं या आप लोग कर सकते हैं? यस
अच्छा एक बता दूं, अच्छा एक बात बताओ, 14.1 के 7 क्वेश्चन में जो हमने मीडियन निकाला एज्यूमिन मेथड से या डायरेक्ट मेथड से, अगर ये टेबल मैं आपको दूं और छुट्टे ही बोलूं कि आप मुझे एज्यूमिन मेथड से इसे सॉल्व करके बताओ, तो क्या आप नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता लोगे। अच्छा मीन निकाल भी लिया कुछ बच्चों ने 35.57, हो जाएगा भाई, हो जाना चाहिए ना, क्योंकि हमने पिछली 2-3 क्लास में ज्यादा मेहनत किसी और चीज पे तो की नहीं है। जो भी मेहनत की है वो बेसिकली इसी बात पे की है कि आपको डायरेक्ट और एज्यूम मीन समझ आ जाए। ये सुनो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डैम श्योर कर सकते हैं, राइट। हाँ मॉड के क्वेश्चन तो मैं आपको 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से फॉर्मूला भी याद हो जाए। देखो अगर आपने इस क्वेश्चनों को अपने हाथ से नहीं किया ना तो ये फॉर्मूला याद नहीं रह सकता, दैट इज वेरी मच ट्रू। तो हमारा मॉड जो होता है ना बेसिकली वो यहाँ पे आके स्टैंड करता है, और ये जो वैल्यू है ना ये एक्स, इसी एक्स के लिए सारी की सारी मेहनत की जाती है जो इतने पोर्शन को शो करती है। अब ये कैसे शो होती है इसके लिए अभी फिलहाल आपकी क्लास नहीं है, आगे जाके मैथ्स ऑनर्स वगैरह करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली करने लगोगे, राइट। आगे बढ़े। ओके, कंपेयर करने का मतलब होगा कि जब आप इन दोनों वैल्यूज को निकालेंगे मीन और मोड को, तो आप बता पाएंगे कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है और कौन सी कम है, या अप्रोक्सीमेटली किसके नजदीक है ये बोल सकते हैं अगर कंपेयर करें तो, राइट। कंपेयर करें तो आपने जैसे कि कुछ बच्चे बता रहे थे कि 35.57 आंसर आ रहा है और हमारा जो आंसर आया वो 36.82 है, तो इसका मतलब है दोनों के दोनों अप्रोक्सीमेटली 36 के आसपास है, ये कंपैरिजन है। जैसा कि आप में से एक बच्चा पूछ रहा है प्रभाकर, तो कंपैरिजन ये कि बोथ आर क्लोज टू 36। ओके अब तो सोते सोते नींद में भी निकाल लेंगे मॉड को, ओ बहुत बढ़िया। तो फिर एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और कर डालते हैं ताकि जागते जागते कोई दिक्कत हो तो समझ आ जाए। आइए मैं आपको यही समझाता हूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपने क्या क्या किस किस को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, आप खुश हैं तो मेरे लिए बहुत कुछ है, आपका खुश होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं देखूं सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 61, राइट। अब इसको मैं क्या बोलूं, तो मेरे पास आता है F1। F1 की वैल्यू की बात करूं, मेरा मॉड, मॉड का फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये सब मल्टीप्लीकेशन वगैरह ना वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो प्रोपोर्शनेट रिलेशन होता है ना उसी की वजह से हो रहा होता है, राइट जी। अब हमें समझना है कि हमारे पास L की वैल्यू कितनी आई, तो L की वैल्यू यहीं से डिसाइड हो जाती है, दैट इज 60, राइट, दैट इज 60। तो ये जो 60 है ना, दिस वी विल यूज। अब 60 के बाद हमारे पास आता है F1। F1 कितना हुआ, चलो एक काम करते हैं, F1 को भी बाद में करते हैं क्योंकि जब आप क्लास इंटरवल में है ना तो लगे हाथ आपकी प्रॉब्लम, H को सॉल्व करते हैं। तो H की वैल्यू क्या होगी, वो भी क्लास इंटरवल से संबंधित है, तो 80 में से 60 गया, तो दिस इज 80 माइनस 60। तो हाथ के हाथ आपने जिस समय ये हाईएस्ट वैल्यू देखी, ठीक उसी समय आपको ये समझ आ गया कि आप इस हाईएस्ट वैल्यू के देखते साथ ही अपनी L और H की वैल्यू को क्लियर कर लेंगे। जब आप अपनी L और H की वैल्यू को क्लियर कर लेंगे तो F1 तुरंत क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसे लिखेंगे ना इस ऑर्डर में तो कभी भी फंसेंगे नहीं। अब आपको चाहिए F0, F0 मतलब F1 के पीछे, बस जीरो ही तो आता है ना 1 से पीछे, तो आप पहुंचेंगे 52 पे। राइट, तो आपकी वैल्यू F0 की वैल्यू हो गई आपकी 52। फिर आता है आपका F2। F2 की वैल्यू के लिए आप आगे जाएंगे, यस और नो। सो दिस इज 38, बस इतना ही समझना है, आपका मॉड आपको समझ आ जाएगा। सो 38। चलो जी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा Z बार बराबर हुआ L की वैल्यू है 60 प्लस
F1 की वैल्यू है 61 माइनस F0 यानी कि 52 इनटू में हाइट यानी कि 20 अपॉन ट्वाइस ऑफ 61 माइनस 52 एंड 38। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं। 60 प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 2 गया 9, 61 दूनी 126, 102 कम 2 2 6 12, 61 दूनी 122 माइनस ये हो गया आपका 5 3 8 1 90। अब आपके पास इससे आगे है 60 प्लस 9 इंटू में 20, 2 का 2, 12 में से 9 गया 3 32, 4 से काट देंगे तो 4 पंजे 20, 4 अठे 32, तो दिस इज 60 प्लस 9 पंजे 45 बटे में 8। 45 को आप ज्यादा टेंशन ना लें, सीधा से डेसिमल प्लेस में कैलकुलेट करें, 8 पंजे 40 होगा, राइट? यानी कि 65 से ऊपर आपका आंसर आएगा। तो 5 पॉइंट फाइनल करने के लिए आपने फिर एक बार दोबारा से 8 6 48, फिर 2 0, 8 दूनी 16, फिर 4 0 और 8 पंजे 40। डेसिमल के 2 प्लेस तक अगर आप आंसर देना चाहते हो तो ये जो वैल्यू आपकी बनी 5.625, यहां आप 65.6, अगर ये 5 है, देखो 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो वो एक वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? तो हमारे पास ये आ गया 3। सो डेसिमल प्लेस तक अगर हम देखें तो आवर आंसर विल बी 65.63। तो इस क्वेश्चन का भी मॉड मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन का क्लियर करवा दिया। आई होप आपको समझ आया होगा कि मॉड आप कैसे वैल्यूज उठाएंगे, कब क्या वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरे हिसाब से अब आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए होंगे इस 2 क्वेश्चन में और एक्सप्लेनेशन में कि सर जो मॉड स्कूल से पढ़ने के बाद याद नहीं होता था वो अब याद तो बहुत दूर की बात है, भूलोगे भी नहीं। यस और नो? क्लियर? 14.4 का 8वां क्वेश्चन, भाई 14.4 में अभी हम पहुंचे ही कहां हैं बेटा? यस, क्लियर है? क्लियर है सर, मीडियन की बात मंडे को बताएंगे, राइट? बहुत मुश्किल काम नहीं है, डोंट वरी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें एक असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू लिखनी होती है, फिर उसको कंटिन्यू ऐड करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है, जिसमें CF का यूज होता है, n/2 - CF, राइट? वो हम मंडे को बात करेंगे। 100% क्लियर है गुरुजी, बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर है। वैसे तो बहुत तारीफ करते हो यार, अभी ये नहीं बताओगे कि ये जो चीज जल्दी से तुम्हें याद नहीं हो रही थी, मॉड की टेबल में से सिलेक्शन नहीं समझ आ रहा था, वो आपको याद भी हो गया है, तो कोई कुछ स्टेटमेंट नहीं आएंगे आपके? आने चाहिए भाई। 8वें क्वेश्चन में क्या है ये भी देख लेते हैं यार, हमारा ऋतिक परेशान है। क्या प्रॉब्लम बेटा? ओहो, वैल्यूज ही तो है, माध्य निकालना है बच्चे, कोई ग्राफ व्राफ तो बनाना नहीं है। स्टेप डेविएशन मेथड बता दीजिए। तो चलिए, हमारे पास कुछ मिनट बचे हैं, 6 स्टेप डेविएशन मेथड को समझने के लिए, वो भी आप देख लीजिए। स्टेप डेविएशन मेथड में करते क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड हालांकि इस साल वो है नहीं। देखो, स्टेप डेविएशन को समझने के लिए आपको एज्यूम मीन मेथड समझ आना चाहिए, राइट? इसके बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए एज्यूम मीन। और इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट मीन मेथड। तो डायरेक्ट मीन मेथड आपको आ गया, ये है आपका समेशन ऑफ सिग्मा fi xi अपॉन समेशन ऑफ सिग्मा fi, राइट? जब हम यहां से ऊपर जाते हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा बनता है a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन व्हाट? समेशन ऑफ fi। क्योंकि यहां पे di
एक्स आई माइनस ए यूज होने लगता है। लेकिन जब हम स्टेप डेविएशन मेथड पे आते हैं, जब हम यहां आते हैं तो हमारे पास एक और चीज निकल के आती है यू आई, जो कि डी को डिवाइड करने लगती है डी आई को एच से। अब डी आई किसके बराबर है? डी आई बराबर है एक्स आई ए अपॉन एच। अब आप सोचो कि अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका क्या फॉर्मूला होना चाहिए? तो यहां पर फॉर्मूले में ए प्लस एच, एच का रोल आ जाता है डिवाइड में, तो एच मल्टीप्लाई में आने लगता है। उसके बाद आपके पास आता है ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट में समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला हमारा कहीं ना कहीं एक्स बार के लिए स्टेप डेविएशन मेथड से बनता है। अगर इसको हम देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है तो हम समझते हैं कि यू आई की वैल्यू क्या है। देखो, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच ब्रैकेट समेशन ऑफ एफ आई। यू आई की वैल्यू हमने देखी, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। आइए थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसे। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और ये जो एच होगा, जो यहां पर आपके पास एच था, वो इसको इससे कैंसिल कर देगा, तो वो यहां पर आ जाएगा। सो दिस इज कैंसिल्ड। अब आगे देखते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस ए sigma fi upon sigma fi. Now this will be cancelled. Open the bracket. So x bar is a plus sigma fi xi upon sigma fi minus a. So this will becomes, it is cancelled. तो again आप पहुंच गए x बार पे. तो अब अगर आपको मैं समझाऊं कि जो बेसिकली आपका डायरेक्ट मेथड है, उसी मेथड से आप जब d का यूज करते हैं तो वो d की फॉर्म में आपको एज्यूम इन मेथड दिखाई देता है, और जब उसी के अंदर आप स्टेप डिवीजन में जाते हैं तो h से डिवाइड करते हैं तो h एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है. इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि जब स्टेप डिवीजन मेथड आता है तो h क्यों आता है, बिकॉज h से डिवाइड होता है इसलिए h मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब h आता है तो ui क्यों आता है, क्योंकि इस बार d की वैल्यू h से डिवाइड हो चुकी है. राइट, समझ आई बात. सो दिस इज द सिंपल मीनिंग कि आप दोबारा पहुंच गए वहीं. देखो कहां पहुंच गए, दोबारा यहीं पहुंच गए, यहां तक आए भी और वापस यहां भी चले गए. अब यहां से आना शुरू करो आप. ये आपका बेसिक फॉर्मूला है. इस बेसिक फॉर्मूले में आपने क्या किया है, प्लस ए किया माइनस ए किया. प्रूव करना बता रहा हूं वहां तक कैसे पहुंचेंगे. प्लस ए किया माइनस ए किया, तो प्लस ए माइनस ए किया तो इसका मतलब हुआ कि आप इसे और कैसे ले सकते हैं, एलसीएम निकाल लिया इतने से पोर्शन का. जब इतने से पोर्शन का आप एलसीएम निकालोगे तो ऐसी सिचुएशन आएगी. इस सिचुएशन के अंदर आप उसे सम अप करोगे तो आप कर सकते हैं कि सिग्मा एफ आई को आप बाहर निकाल सकते हैं और ब्रैकेट में रह सकता है x1 माइनस ए अपॉन एच. राइट, एच लाना है इसलिए. तो अगर यहां से प्रूव करता हुआ आऊंगा तो ये प्रूव होगा, लेकिन यहां से प्रूव करूंगा तो आपको दिक्कत क्या होगी, सर ए जोड़ा क्यों, घटाया क्यों, एच जोड़ा क्यों, डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया. इसलिए जैसा वो फॉर्मूला है उसके अंदर मैंने आपको यूआई की वैल्यू पुट करके बताया कि वो सही मायने में तो मीन का ही फॉर्मूला है, बस यूआई के यूज करने से अलग तरीके से दिखता है. आई होप आपको स्टेप डेविएशन मेथड भी समझ आया होगा. यहां पर आपकी एक टेबल और बढ़ जाती है. डीआई बनाने के टाइम पर ही अगर आप चाहो तो एच से डिवाइड करके डायरेक्ट यूआई बना सकते हो, वरना आप डीआई बनाकर फिर अगले स्टेप में जाके एच से डिवाइड करके आप उसे बना सकते हैं. लेकिन याद रहे कि जब आप डीआई से आगे यूआई तक निकल जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई ना किसी एक्स आई से होती है, ना फिर किसी डीआई से होती है, फिर यूआई से होती है. 99% मार्क्स आएंगे बोर्ड में. विशाल कह रहा है 100 भी आएंगे, चिंता मत करो. आप साबित करेंगे कि आपके रिकमेंडेशन से लोग दिलीप सर से क्यों पढ़ना चाहते हैं. आपका रिजल्ट बोलेगा और हम बोलेंगे यहीं पर ही. क्या बोलेंगे, मस्त बोलेंगे. क्या सर रिजल्ट बढ़िया आ गया, कहां पार्टी लोगे.
राइट और रॉन्ग? थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू। आपको समझ आया होगा स्टेप डेविएशन मेथड और मॉड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज फटाफट रात तक सारे क्वेश्चन मॉड के और पिछले क्वेश्चन जितने भी उसके साथ मीडियन पूछ रहा है वो मीडियन भी निकालिए। एक्सेस ऑफ प्रैक्टिस गिव यू द कंफर्टेबल जोन इन एग्जामिनेशन हॉल। रिमेंबर नहीं करना पड़ता, सब याद रह जाता है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय, टेक केयर।